क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि पर्व का रहस्य इतना गहरा क्यों है और क्यों इस 9 दिनों को पूरे वर्ष का सबसे पवित्र समय माना जाता है? आज हम आपको नवरात्रि की वह पूरी कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल आपके मन को छू लेगी बल्कि आपको यह भी समझा देगी कि यह पर्व केवल व्रत उपवास भर नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने और जीवन को नई दिशा देने का सुनहरा अवसर है। नवरात्रि की शुरुआत माँ दुर्गा के आवाहन से होती है, जब भक्त पूरी श्रद्धा के साथ माँ को अपने घर बुलाते हैं और यह मानते हैं कि माँ स्वर्गलोक से धरती पर आती हैं। कहते हैं जब जब इस धरा पर अन्याय और अधर्म बढ़ा है तब तब माँ ने अलग अलग रूप धारण करके दुष्टों का संहार किया है और धर्म की रक्षा की है। इसीलिए नवरात्रि में हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। पहले दिन शैलपुत्री माता की पूजा होती है, जो पर्वत के राजा हिमालय की पुत्री थी। इनकी पूजा करने से साधक को स्थिरता और दृढ़ निश्चय प्राप्त होता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा की जाती है, जो तपस्या और साधना का प्रतीक है। इनकी कृपा से भक्त को संयम और आत्मबल की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की आराधना होती है, जिनका रूप शांति और वीरता दोनों का अद्भुत संगम है। इनके पूजन से शत्रु भय दूर होता है और जीवन में साहस आता है। चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा की जाती है, जिनके बारे में मान्यता है कि उन्होंने ही इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इनके पूजन से भक्त को स्वास्थ्य और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पांचवें दिन स्कंद माता की आराधना की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं और भक्ति से मोक्ष दिलाने वाली मानी जाती हैं। छठे दिन कात्यायनी माता की पूजा होती है, जिनका रूप बल और पराक्रम से भरा है। सातवें दिन कालरात्रि की पूजा होती है, जिनका रौद्र स्वरूप बुराइयों का अंत करता है। आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है, जिनका रूप शांति और सौंदर्य से भरा है। और 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा होती है, जो भक्तों को सिद्धियां और ज्ञान प्रदान करती है। नवरात्रि का महत्व केवल इन 9 दिनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में बुराइयों से लड़ना और सच्चाई की राह पर चलना ही असली साधना है। कहते हैं कि जो भक्त पूरे नियम और श्रद्धा से नवरात्रि का व्रत करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब बात आती है कि नवरात्रि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो नवरात्रि में सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस दौरान मांसाहार, मदिरा और किसी भी प्रकार की अशुद्ध वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ, छलकपट और क्रोध से बचना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा में गंगाजल, लाल वस्त्र, नारियल, फूल और धूप दीप का प्रयोग अनिवार्य माना गया है। हर दिन माँ के अलग अलग रूप की पूजा करते समय उस रूप का ध्यान और मंत्र जाप करना चाहिए। खाने पीने के नियम भी नवरात्रि में बहुत खास होते हैं। इस दौरान केवल फलाहार, साबूदाना, आलू, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सात्विक चीजों का सेवन करना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहार पूरी तरह वर्जित है। भोजन को हमेशा शुद्ध घी या तेल में ही बनाया जाए और ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। इस समय मन और वाणी पर संयम रखना बेहद जरूरी है। अपशब्द या कटु वचन बोलने से बचना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का समय आत्मा को शुद्ध करने का समय है। अब बात करते हैं पूजा कैसे करनी चाहिए। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है। इसके लिए मिट्टी के बर्तन में जौ बोए जाते हैं और उसके ऊपर कलश स्थापित किया जाता है। कलश पर नारियल और आम के पत्ते रखे जाते हैं। यह कलश माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। प्रतिदिन माँ दुर्गा की आरती, दुर्गा चालीसा और सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दीपक जलाकर माता से प्रार्थना करनी चाहिए और घर के हर सदस्य को पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। नवरात्रि में क्या नहीं बोलना चाहिए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान क्रोध या गाली गलौज से बचना चाहिए। किसी का अपमान करना या बुराई करना पाप माना गया है। केवल मधुर और सच्चे वचन बोलें, क्योंकि यह समय माँ दुर्गा की साधना का है। और बहनों, नवरात्रि का पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में अनुशासन, संयम और भक्ति से ही हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। माँ दुर्गा की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन सुखमय बनता है।
यह पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और भक्ति का ऐसा उत्सव है जो हर इंसान के जीवन में नया प्रकाश भर देता है। तो दोस्तों, अगर आपको नवरात्रि के इस रहस्य और महत्व की जानकारी अच्छी लगी हो और आप ऐसे ही और भी धार्मिक रहस्यों को जानना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अंधभक्ति टीवी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। माँ दुर्गा का आशीर्वाद सदैव आप और आपके परिवार पर